शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शरीर का नाम मदन लाल। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। मेरा पिता असली परम पिता परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडलीय कर्मशाला तारा देवी, जो ज़िला शिमला में, शिमला से मात्र 6 किलोमीटर दूर, वहाँ पर सर्विस की एज ए टेक्नीशियन वेल्डर के पद पर। तो वहाँ पर कार्य करते हुए मैंने भक्ति मार्ग स्टार, मेरा झुकाव बहुत पहले से ही था। और भक्ति वहाँ से तारा देवी मंदिर लगभग 5 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर स्थित। तो नवरात्रों के दौरान मैं वहाँ पर उस मंदिर में आरती के दौरान, व्रत के दौरान, क्योंकि पहले नवरात्रा से हम 9 दिन तक व्रत रखते थे, तो 9 दिन तक व्रत रखने के लिए तो मैं सुबह ही 6 बजे आरती के समय, मैं नहीं, 2-3 आदमी और भी थे जो वहाँ के तारा देवी के ही परिवार के थे, जिनमें एक अभी डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर रिटायर्ड, वो भी उनके मेरे पड़ोस में रहते, उनके पड़ोस में ही मेरे को सरकारी मकान मिला हुआ था। तो मैं भक्ति मार्ग में, हम दोनों, मेरी पत्नी भी और मैं भी, दोनों साथ चलते रहे और खूब भक्ति की। भक्ति मार्ग में यानी कि हमने पूरा का पूरा वो जो है पूरा 9 दिन तक इतना व्रत भी जो है ना अच्छी तरह से करना, कोई ज़्यादा फलाहार नहीं खाना, जो कोई ज़्यादा चाय नहीं पीना, सिर्फ खाली चाय पर या पानी पर ही डिपेंड होता था। लेकिन भक्ति मार्ग करते करते मुझे लगभग 2009 के आसपास मुझे मेरी ट्रांसफ़र, 2005 में मेरी ट्रांसफ़र शिमला से नाहन को हुई। तो नाहन आकर के हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप से मैं डेली अपने घर, जो मेरा पोंटा में मकान है, तो वहाँ पर मैं डेली अप एंड डाउन करने लगा। उसके बाद फिर भी 3 साल बड़े अच्छी तरह से गुजरे भक्ति मार्ग। यहाँ पर आकर के मैंने भक्ति में कोई फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा त्रिलोकपुर का जो हमारी कुल देवी है, जिसको हम मानते थे पहले भी, ऐसी बात नहीं, पूरा परिवार मानता है, तो उसके मंदिर में भी हम पहले नवरात्रि के दिन जो है ना वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जब 2009 में फिर मेरी ट्रांसफ़र परवाणू को हुई, तो मेरी इतनी बेचैनी बढ़ गई कि भक्ति मार्ग जो है ना वो ऐसा लगने लगा कि मेरे को कुछ भगवान के एक्स्ट्रा दर्शन होने वाले हैं। ये मेरी एक अंदरूनी इच्छा से सी ऐसी लगने लगा कि ये जो है ना, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि भक्ति जो है ना, ये मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि भगवान मुझे दर्शन दे सकता है क्या। तो 2009 में मेरी हिमाचल पथ परिवहन निगम परवाणू में ट्रांसफ़र हुई, तो मैं वहाँ पे परमाणु चला गया। तो वहाँ पर मुझे जो है ना एक मेरे साथी, जो मेरे ही उसके ऊपर जो है ना, हम दोनों ही एक ही पद पर कार्य करते थे, तो उसने, वो ज्ञान में चलता था, तो उसने मुझे एक ज्ञानामृत पत्रिका हमारी माउंट आबू से प्रकाशित होती है, ज्ञानामृत, और शांति मीडिया नाम से एक अखबार, जिसको हम, उसको भी जो है ना वो मीडिया हमारा महीने में 2 बार प्रकाशित होता है। तो वो जो है ना मेरे को उसने दिया कि
मदन यार तुमने भक्ति तो बहुत कर ली, जरा थोड़ा सा ये भगवान के बारे में भी। हम भगवान ज़्यादातर शंकर को या ज़्यादा राम को या अपने देवी देवताओं को इनको ही मानते थे। लेकिन जब वो मैंने पत्रिका ज़्यादा नहीं पढ़ी लेकिन थोड़ी बहुत जो मैंने उसमें पढ़ी, तो वो मुझे लगा कि ये भगवान तो इसमें निराकार ज्योति बिंदु बताया गया। तो उसी दौरान फिर मेरे मन में जो है ना ये आशंका हुई कि भगवान ज्योति बिंदु निराकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मेरे को वो धीरे धीरे जो है ना वो कुछ लगने लगा कि भगवान वाकई में कोई निराकार ज्योति बिंदु है। फिर वो कैसे कार्य करता होगा, मेरे मन में कई उलझने जैसी आने लगी कि भाई वो क्या करता है। फिर जब निराकार कुछ भी नहीं है, ज्योति बिंदु है, तो वो कैसे। फिर उसके बाद मैंने घर आकर के अपनी पत्नी को ही बताया। वो किसी गुरु के चक्कर में, जैसे आजकल कई गुरु चलते रहते हैं, तो उनके दौरान जो है ना वो उसमें सत्संग में जाती थी और मुझे भी प्रेरित करती थी कि कुछ सत्संग लो, गुरु लो, कुछ ये करो वो करो, कि आप लोग कुछ करते नहीं हैं। मैं क्या भक्ति मार्ग कर तो रहा हूँ, मैं उन्हें उसको संतावना दी लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। तो मैंने उनको फिर जब मैंने वो पत्रिका पढ़ने के बाद तो उनको बताया कि भगवान तो ज्योति बिंदु हैं, तो आप किसके पीछे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये तो गुरु कोई जो है ना। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की और एक जगह वो नालागढ़ में मुझे एक सत्संग में ले भी गई। लेकिन मुझे वहाँ पर उस सत्संग में बिल्कुल भी मात्र भी जो है मुझे कुछ भी नज़र मतलब जो है मेरे मन के अंदर जो है ना कुछ भी वो छुआ ही नहीं। तो उसके बाद जब चलता रहा धीरे धीरे, उसके बाद मेरी मात्र 6-7 महीने की दौरान में ही मेरी ट्रांसफ़र जो है फिर वापस तारा देवी हिमाचल पथ परिवहन निगम, वहीं तारा देवी में ही फिर दोबारा से पुनः हो गई। वहाँ जाते ही तो तारा देवी में जो सड़क पर ही दुख भंजन हनुमान मंदिर है, तो दुख भंजन हनुमान मंदिर में पहले भी था, पहले भी हम लोग वहाँ करते थे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे, तो उनसे ऐसी थोड़ी सी बातचीत हुई और वो सत्संग शाम को करते थे आरती के समय और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे। तो जब वो हनुमान चालीसा मैंने वहाँ पे आरती के समय में मेरे को उत्सुकता फिर वो बढ़ गई जाने की। भक्ति मार्ग में इतना ज़्यादा मैं मतलब लिप्त हो गया कि जैसे ही मैं 6 बजे ड्यूटी से मैं वापस आता था, हाथ पाँव धुले और जो गर्म पानी से, और सीधे जो है मेरे को मंदिर जाने की ललक लगने लगी। मंदिर गया, मंदिर जा कर के वहाँ पे जब तक पूरा हनुमान चालीसा नहीं होता था तो मैं वहाँ पर नहीं जो है ना वो वापस जाता था। लेकिन फिर भी मैं जब वापस घर आता था कभी कभार छुट्टी के दौरान, जैसे ही 6 बजने गाड़ी में, तो मैं हनुमान चालीसा का जो आँख बंद करके जाप करने लगा, क्योंकि हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ याद हो गया था। तो उसके बाद फिर से मेरी पुनः ट्रांसफ़र जो है ना मेरी यहाँ पे 2012 में पुनः यहाँ पे हिमाचल पथ परिवहन निगम नाहन को हो गई। तो उसके बाद मेरे 2 साल मात्र 3 साल रह गए थे सर्विस के भी, तो मेरी ऑन रिक्वेस्ट पे भी ट्रांसफ़र मेरी हो गई। तो मैंने भगवान का भी लाख लाख धन्यवाद किया कि चलो घर के नज़दीक पहुंचा दिया यहाँ पर, क्योंकि बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे कुछ जो है ना, इसलिए अकेला रहने को वहाँ मन नहीं करता था बच्चों के साथ। फिर तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2013 में मेरे ड्यूटी के दौरान में आया, तो मुझे एक दिन पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आज यहाँ पर वो आपके ज्योति बिंदु वाले आए थे, भगवान जो कहते हैं, और वो पर्चे बांट के गए कि कल से यहाँ पे आपकी कॉलोनी में 7 दिन का कोर्स 1 घंटे का होगा। तो हालांकि मुझे समय नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा अंदर से मन ऐसा किया कि मुझे तो जाना है, वो ज्योति बिंदु का थोड़ा पता तो चले कि वो है क्या चीज़। तो मैं बगैर आकर के जैसे ही मैंने अपना हाथ पाँव धोए, चाय पी,
फिर मैं 6:30 बजे जो है, जब वो सत्संग शुरू होना था 1 घंटे का साप्ताहिक कोर्स जिसको कहते हैं हम, उस टाइम तो हम उसको सत्संग ही बोलते थे, लेकिन है वो हमारा साप्ताहिक कोर्स जो मात्र 1 घंटा आधा घंटा लगता है। तो उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं वो, लेकिन उस समय थोड़ी पता था। लेकिन अब जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने पूरा 7 दिन तक जो है ना वो कोर्स भली भांति, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी आया। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही मुझे उस बिंदु रूप का ज्ञान हुआ था तो हमारे यहाँ होली मेले के दौरान हमारे पास जो है ना एक इस पे पौंटा में होला मोहल्ला का मंदिर मेला भरता है। तो उसमें जो है ना ये हमारा प्रदर्शनी जो है ना वो पूरी प्रदर्शनी जो है ना हमारी एग्जीबिशन लगाते हैं मेले में, और वो पूरी लगभग 1 हफ्ते से भी ज़्यादा रहती है, 15 दिन तक चलती है। तो वो मेरा मन जो है ना उस प्रदर्शनी को जो है मैंने एक बार देख ली, और वो प्रदर्शनी में बार बार मेरे मन में जो है ना वो प्रदर्शनी, जबकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो मुझे खैर बाद में पता, लेकिन वो 2009 के बाद का वाक़या है। तो मैं उस प्रदर्शनी को देखने के लिए ही मैं शिमला से यहाँ आता था। मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रदर्शनी यहीं लगती है या कहीं और भी लगती है, लेकिन वो प्रदर्शनी मैं देखने यहाँ पर मेले के दौरान आता था। तो मैं अपनी वाइफ के साथ मेले देखने गया, क्योंकि बच्चे अलग जाते हैं, हम गए दोनों देखने। तो हमने वो चार्ट देखे, चार्ट से समझा, बहनों से सारा कुछ उन्होंने बताया, परमात्मा ज्योति बिंदु। मैंने वहाँ फिर मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो वो जो है ना मेरे को हर साल फिर मैं जो है ना वो मेरे को ये बेचैनी रहती थी अगले साल फिर लगेगी ये, तो अगले साल फिर मैं पुनः उसको जो है देखने। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं जैसे 2 बार मेला देखने गया तो मैंने 2 बार ही उसके अंदर जो है ना उनके जो है ना उसमें से होकर के गुजरना है, दोनों बार देखनी है। जितनी बार भी मेला जाना है उतनी बार ही मैं उसको प्रदर्शनी को देखता था। ये मेरे अंदर ललक हो चुकी थी उस समय, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये है क्या चीज़ है। लेकिन बस वो देख करके मैं आ जाता था घर। लेकिन जब वो मेरे को 7 दिन का कोर्स यहाँ मेरे कॉलोनी में मेरे एक जान पहचान वाले के यहाँ शुरू हुआ, तो वो मैंने 7 दिन का कोर्स किया। तो 7 दिन के बाद मुझे बताया गया कि आपका आज लास्ट दिन है, और आपको बाबा के कमरे में, जहाँ शिव बाबा, जिनके तन में शिव बाबा आते हैं, उनके कमरे में आपको ले जाया जाएगा। शिव बाबा भी वहीं विराजमान होते हैं ज्योति बिंदु लाइट के रूप में। और जब वहाँ पे आपको योग साधना कराई जाएगी, कैसे आपने परमात्मा से मिलन करना है। तो मैं पुनः उनके साथ गया 7वें दिन। तो 7 दिन के बाद जैसे ही मैं वहाँ पे बाबा के कमरे में एंटर हुआ, सेंटर में तो पहली बार मैं जाना हुआ मेरा, लेकिन जब सेंटर पर मैं पहली बार गया तो 7वें दिन मुझे जो है, जैसे ही मैं बाबा के कमरे में अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे सारे शरीर में, सारा शरीर मेरा मतलब रोम रोम पुलकित भी क्या कहें, मतलब इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जैसे जिसको हम चरम सीमा पर कहें कि कुछ अजीब सी हलचल, कि कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत खुशी का आनंद भी मिल रहा है। इतना आनंद मिल रहा है कि जैसे हम किसी अपने की गोद में बैठ जाए ना, और वो जैसे हम बच्चे को गोद ले लें यार, ऐसा में आनंद आता है। तो वो आनंद मुझे जो है ना वो, और मेरे आँखों से इतने आंसू निकलने शुरू हुए तो मैं ये कह नहीं सकता। तो ऐसा मेरे को पहली बार जब मैं बाबा के कमरे में यहाँ पे इस सेंटर पे जो है ना गया, उसी के बाद मेरा अगला दिन बताया उन्होंने कि आपको सुबह के टाइम अमृत वेला 3:30 से आपका जो है ना वो 4 बजे तक, 4:45 बजे तक होता है। उसके बाद फिर मुरली क्लास होती है 6 बजे के आसपास। बीच में थोड़ा रेस्ट करके, रेस्ट क्या माना मतलब थोड़ा सा गैप दे करके, ताकि आदमी थोड़ा फ्रेश हो लें, इधर उधर से घूम फिर लें, नींद सा अकड़ाव दूर कर लें। और उसके बाद फिर आपको मुरली क्लास, 1 घंटे की मुरली क्लास सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो मेरे लिए तो ये पहला ही वो था। और मैं अगले दिन से फिर मुरली क्लास के लिए हम दोनों ने 7 दिन जो है वो, इसमें मेरी पत्नी ने भी, मेरी युगल, अब तो खैर हम युगल बोलते हैं,
क्योंकि जब हम ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं तो हम हमारी पत्नी नहीं, हम आत्मिक नाते से हम सब के हम भाई भाई होते हैं। तो हमारा जो है ना ये इसमें भी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो हमारा जो है ना उसमें जैसे ही हम मुरली क्लास हमारी शुरू हुई तो मुरली क्लास हमने क्या किया कि कभी भी जो है मुरली क्लास हमारी जो है ना वो नहीं छूटी है। आज तक जो है ना मेरा रिकॉर्ड रहा है, मुरली मेरी 99% से अबव ऊपर, और अमृत वेला तो 100% है। मैं बीमार भी हूँ तब भी मेरा अमृत वेला तो होगा ही होगा। तो ये मेरा जो है ना दो जो है ना ये मेरे दो मुख्य बातें मेरी हैं जो बहुत ही मेरे इस ज्ञान मार्ग में कारगर सिद्ध हो रही हैं। इससे जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में ही जो है ना, हम ब्रह्मा के बच्चे जब से बने, हम ब्राह्मण परिवार हमारा जब बना तो जो है ना हम क्या हुए, तो हम ब्राह्मण परिवार में, तो उसके बाद जो है ना जब ये दो चीज़ें जो है ना हमारी जो है ना मुरली क्लास और अमृत वेला, ये मेरा आज तक नहीं छोड़ा। तो उसी के बाद जो है ना मुझे लगा कि वाकई में जो है ना ये जैसे जैसे मैं मुरली क्लास और ये धीरे धीरे, फिर मैंने बीच में लड़के की शादी भी की। तो मुझे उस दिन शादी के दौरान भी मुझे जो है ना ये जिस दिन बारात जानी थी उस दिन मैं मुरली सुन करके जो है ना अपना और काम भी किया। उसके बाद क्या हुआ कि भी जो है हम लोग, एक बहुत महीन बात मैं आपको ये बात बताता हूँ कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो अंतर मुझे पता चला कि भगवान वास्तविक क्या क्या हमें देता है और क्या हमें जो है ना इससे प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग भी मेरा बहुत अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है। मेरे को प्राप्तियाँ हुई, मकान बने, सब कुछ बना, घर बने, और पैसे की कभी मुझे दिक्कत नहीं आई, सर्विस भी मेरी सरकारी लगी। लेकिन उसके बाद जो जब मैं आपको ये बताता हूँ कि भक्ति में और ज्ञान मार्ग का जो अंतर आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो मेरे अंदर के विकार, जिनको हम 5 भूत, जो हमारे अंदर के विकार होते हैं, वो मात्र 2 महीने के अंदर ही, मात्र 2 महीने सिर्फ, वो क्यों हुए? क्योंकि अमृत वेला और मुरली क्लास, क्योंकि मुरली हमारी डायरेक्शन डेली की क्या है, डायरेक्शन है। तो वो दो जो है ना हमारे जो है ना वो दो हमारे उन्हीं 2 महीनों में जो है ना मेरे अंदर के जो है ना वो 5 विकार धीरे धीरे मूल रूप से, मतलब स्थूल रूप से, सूक्ष्म तो बाद की बातें हैं, लेकिन स्थूल रूप से वो निकल चुके थे, जिनमें सबसे बड़ा काम विकार को कोई जीत नहीं सकता उसको, लेकिन वो भी जो है ना हमारे अंदर से जो है ना वो धीरे धीरे स्वतः ही वो निकलता चला गया। ये एक मेरा विशेष अनुभव, ये एक विशेष अनुभव हमारा जो है ना। फिर मैंने जो है ना गुस्सा ही बहुत आता था। ये भी मैं आपको एक बार और बताऊं, इसमें अनुभव मेरा ये रहा कि इससे पहले मेरे को कुछ बीपी के बढ़ चुका था, वो 150 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन मात्र 6 महीने के बाद ही जब मैंने बीपी अपना चेक कराया इस राजयोग की उससे, तो मेरा मात्र जो है ना वो 130 पर आ गया, 130 से भी नीचे को आ रहा। और जो आज 125/80 है, ये मेरे को प्राप्तियां हैं। और भी प्राप्तियां बहुत हैं, प्राप्तियों की लिस्ट ही बहुत है, वो लंबी कहानी है। लेकिन जो मेरे को मेन परमात्मा पर जो विश्वास हुआ वो ये है कि हमारे अंदर के परमात्मा से जो है ना हमारे सुख शांति का सागर, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, वो तो हमें अब पता चला ज्ञान में आकर कि हमारी आत्मा के अंदर 7 गुण हैं। तो फिर वो जो है ना तब पता चला कि हमें कि वो 7 गुण हमारे जो है ना वो धीरे धीरे स्वतः ही आते गए। तो वहाँ से हमें जो है ना वो किरणें मिलती गई और हमारे अंदर के सारे विकार वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। ये हमारा जो, ये मेरा जो एक मेन मेरा जो है ना अनुभव, जिसको मैं कहूँगा जो भक्ति मार्ग में नहीं, भक्ति भी बहुत 20 साल की है, ये मात्र 2 महीने में मेरा जो है ना ये सिर्फ, क्योंकि इसमें मेरा डायरेक्शन ये रहा कि मेरा कभी मुरली क्लास और अमृत वेला
वो नहीं छूटा। जबकि मैं भक्ति मार्ग के दौरान मैं कहाँ 8:30 बजे जो है ना, मैं छुट्टी के दौरान जब आता था तो 8:30 बजे उठता था, चाहे मेरी 2 बार ठंडी हो जाती थी। लेकिन अब मैं सुबेरे जो है ना कम से कम 4 बजे सेंटर पे जा करके जो है ना, वहाँ बाबा की गद्दी पे बैठ करके जो है ना, बाबा ने इतना मुझे जो है ना वो इतना आगे मेरे को ले जा रहा है बाबा, और वो मेरे से अच्छी जो है ना आगे और भी कुछ कराएगा। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो बाबा ने मुझे जो है ना उस दलदल से निकाल करके जो है ना अपनी गोद में बिठा लिया। और इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी धन्यवाद करूँगा। उस बाबा का तो ही है ना, लेकिन जो नियमित बहनें और जो मेरे भाई बंद और भी जो मेरे एक परम मित्र मेरे शिमला से भी आते थे, उन्हीं दिनों की बात है जब मैं ज्ञान मार्ग में आया ही था कि मैं मेरे वहाँ पर सेंटर पर शिमला से भाई एक आते थे, राम स्वरूप भाई थे, वो बहुत अच्छे, उनके घर में गीता पाठशाला भी चलती है। तो वो लोग भी यहाँ पे आते थे और उन्होंने भी जो है ना मुझे इतनी प्रेरणा दी। प्रेरणा से वो मैंने जब उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके बारे में सुना तो मुझे लगा कि वाकई में ये तो जो है ना ये परिवार ही कुछ अलग है। और उनसे मेरा का इतना प्रेम, तब उन्होंने बताया कि हमारा प्रेम आज का नहीं है, ये बहुत पहले का भी है। और वो मेरे को भी ऐसा लगता था कि वाकई में ये चीज़ें जो है हुई हैं पहले भी, तभी हम इतने इन आत्माओं के साथ इतना जो है ना वो क्लोज चल रहे हैं, या इतना खिंचाव हमारा क्यों इनसे है। तो उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया ज्ञान मार्ग में कि मैं अगर वाकई में वो ना होते तो, क्योंकि और भाई बंद इतने यहाँ थे नहीं, पौंटा के जो भाई बंद थे भी वो, लेकिन वो बेचारे इतने नहीं थे। लेकिन ये शिमला से कभी कभी आते थे, फिर इनसे मेरा लगाव कुछ ज्ञान के मात उससे जो है लगाव होना शुरू हुआ। फिर मैं इनको फ़ोन भी करने लगा जो मेरे को कोई अड़चने आती थी ज्ञान मार्ग में, और ये फ़ोन पे ही मुझे वहीं से शिमला से ही डायरेक्शन दे देते थे कि नहीं मुरली क्लास तो ये, और ये इसका मुरली में जो बाबा के महावाक्य बताए हैं उनके ऊपर हमने अमल करना ही है हमारे धीरे धीरे। तो वाकई में इनकी प्रेरणा भी मेरे लिए जो है ना एक प्रेरणादायक मेरे ये भाई रहे हैं। चाहे भले ही उम्र छोटी है, लेकिन हम आत्मिक नाते से तो हम सभी भाई बंद हैं। तो मैं इनका भी, क्योंकि ईश्वरीय भाई नाते से तो हम लोग सभी फैमिली है, यहाँ हम ईश्वरीय फैमिली में हैं, सब पता चल गया ज्ञान मार्ग में। क्योंकि बाबा ने आकर के हम जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया तो हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है ना जी, तीनों कालों का ज्ञान दिया, जी तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी, तीसरा नेत्र खोल करके जो है ना हमारा हमें त्रिनेत्री बना दिया है और सुदर्शन चक्रधारी बना दिया है। बाबा ने हमें जो है इतना कुछ जो है, जबकि मैं अपने भाई बंधुओं को भी, अपने आस पड़ोस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देते रहता हूँ, लेकिन वो फिर भी मानते तो हैं, कहते तो हैं हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें से बिरले ही जाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रगति भी हो रही है। गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ भी क्लासेस वगैरह शुरू है। और मेरे मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर मेरा गांव है, वहाँ भी हमने क्लासेस वगैरह शुरू की है। 2-4 जगह साप्ताहिक कोर्स चलाया है और अच्छे क्लासेस वगैरह चल रही है। तो मेरा तो सभी भाई बहनों से भी, जो भी आप लोग सुनेंगे, उन सब से भी अनुरोध है कि भी ये जो है ना ईश्वरीय एक सत्य ज्ञान, सत्य जिसकी हम तलाश कर रहे थे, वो एक सत्य है, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि परमात्मा शिव को ही कहा गया है, वो एक सत्य है, बाकी और कुछ नहीं है। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सत्य बात सिर्फ सत्य परमात्मा ही कह सकते हैं। इसलिए इधर उधर की दौड़ से इधर दौड़ भाग कुछ नहीं करें, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो है ना वो परमात्मा को पहचानो, क्योंकि इस धरा पर आए हुए उनको 80 वर्ष हो चुके हैं। 80 वर्ष होने के बाद अब मात्र 20 वर्ष क्या है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी हमें पता चला कि सिर्फ 100 साल के लिए परमात्मा धरती पे आते हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने और वापस अपने घर ले जाने के लिए। लोग अभी इसको लाखों साल बोल रहे हैं। लोगों की तो जो है ना बुद्धि पे ताला लगा हुआ है, लेकिन
खोलते खोलते उसको जो है ना, हमारा काम ही है उनकी बुद्धि का ताला खोलना। परमात्मा ने हमें जो है ना उस ताले की चाबी भी दे दी है। इसलिए जो है ना मेरे सभी आत्माओं से अनुरोध है कि इस सत्य ज्ञान को पहचान कर अपना बाप से पूरा वर्षा लें और पूरा वर्षा लेकर के उस सतयुग में जाने के लिए, अपने देवी देवता पद पाने के लिए, उच्च पद पाने का, देवी सतयुग में भी उच्च पद पाने का अधिकार प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।